इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जैन दर्शन। निम्नलिखित में कौन सा शतभंगी न्याय का भाग नहीं है? पहला स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति और सर्वथा अस्ति। तो ए शतभंगी न्याय है, बी भी शतभंगी नहीं है और सी भी शतभंगी नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा वो डी सर्वथा अस्ति, ये शतभंगी न्याय का भाग नहीं है। स्याद अस्ति का अर्थ है, चार ऑप्शन है आपके पास। ए किसी अपेक्षा से वस्तु है, बी वस्तु बिल्कुल नहीं है, सी वस्तु है भी और नहीं भी और डी वस्तु अवर्णनीय है। तो इसमें जो ए ऑप्शन है किसी अपेक्षा से वस्तु है, ये राइट आंसर है। स्याद अस्ति का अर्थ है कि वस्तु है, तो ए यहाँ हमारा आंसर होगा। बट मैं बी, सी और डी को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बी वस्तु बिल्कुल नहीं है, तो ये स्याद नास्ति है, वस्तु है नहीं भी है, ये स्याद अस्ति नास्ति है। और डी वस्तु अवर्णनीय है, ये स्याद अवक्तव्य है। शतभंगी न्याय में 7 प्रकार होते हैं। पहला स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद वक्तव्य, स्याद अस्ति नक्तव्य, स्याद नास्ति अक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 भाग होते हैं शतभंगी न्याय के। तो ये हमारा ए ऑप्शन वस्तु है, ये स्याद अस्ति पहला, ये इसका आंसर है। ए इज अ राइट आंसर। स्याद नास्ति किसका प्रतिपादन करता है? तो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया था शतभंगी न्याय को, सातों न्याय को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किसी अपेक्षा से वस्तु का अभाव, मतलब वस्तु नहीं है, ये स्याद नास्ति है। बी इज अ राइट आंसर। स्याद नास्ति नस्ति में अस्ति और नास्ति का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो यहाँ जो ऑप्शन बी है राइट आंसर है, क्योंकि इसमें अलग अलग अपेक्षाओं से अस्ति और नास्ति को बताया जाता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि शतभंगी न्याय में स्याद अस्ति और नास्ति मतलब वस्तु है और नहीं भी है। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी का घड़ा अगर टूट गया, आधा वो पिघल गया, आधा उसका टूटा भाग है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यह मिट्टी का घड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि ये जो टुकड़े के अपेक्षा से हम बोल सकते हैं कि ये मिट्टी का घड़ा है। बट जो चूर हो गया, मिट्टी में बदल गया, उसे देखकर हम नहीं कह सकते कि यह मिट्टी का घड़ा है। मतलब हम है भी मिट्टी का घड़ा और नहीं भी है। तो यही होता है स्याद अस्ति नास्ति, अलग अलग अपेक्षाओं से हम एक्सप्लेन करते हैं स्याद अस्ति नास्ति को। स्याद वक्तव्य का संबंध किससे है? तो यहाँ सिंपल आप देखिए, स्याद वक्तव्य, वक्तव्य का मतलब क्या होता है? व्यक्त का मतलब क्या होता है? व्यक्त का मतलब होता है किसी के बारे में व्यक्त करना, बताना। तो यहाँ ऑप्शन ए वस्तु का अवर्णनीय पक्ष, मतलब वस्तु के बारे में नहीं बताया जा सकता। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि आप शतभंगी न्याय को तोड़ के जब पढ़ोगे तो जो स्याद अस्ति, अस्ति का मतलब है, स्याद नास्ति का मतलब नहीं है, अस्ति नास्ति है भी और नहीं भी है। स्याद अवक्तव्य मतलब स्याद अवक्तव्य मतलब ये अभी व्यक्त है मगर इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। स्याद अस्ति अवक्तव्य मतलब ये वस्तु है मगर वर्णन नहीं हो सकता। स्याद नास्ति अवक्तव्य मतलब वस्तु नहीं है और इसका वर्णन भी नहीं हो सकता। और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य मतलब वस्तु है भी और नहीं भी है और वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो इसका जो ऑप्शन ए है इज अ राइट आंसर। निम्नलिखित में से शतभंगी का सही क्रम, शतभंगी जो न्याय है उसे सीक्वेंस वाइज क्रम के अनुसार अरेंज करना है। ये भी पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ जो है बी इसका राइट आंसर है। अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो बी इज अ राइट आंसर। स्यादवाद में शतभंगों का निर्माण मुख्यतः किन 3 मुख्य प्रेडिकेट से होता है? तो आपको पता ही है, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति और अवक्तव्य। फिर यही तीनों आगे जाकर कुछ ऐड करके और बाकी 4 नए और बनते हैं। तो बी इज़ अ राइट आंसर।